हेलो नर वॉचर्स, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मांगा, पता नहीं मांगा है, मेरे को ये गारंटी नहीं है। हमारी एक क्लिची स्टोरी है कि हमारे हीरो को तीन लोग गुफा में छोड़ डंजन में धोखे से छोड़ देते हैं। जो उनका वो होता है प्रिस्ट, वो बुरा निकलता है। जो है ना टीम का हीरो है, जो बहुत बड़ा हंटर होता है, वो इससे है ना दो क्या कहते हैं, वहाँ से एक वो स्टाफ जो वार्ड होती है वो चुरवा के भाग जाता है। और जो लड़की होती है, जो इसकी चाइल्डहुड फ्रेंड होती है, वो भी इसको बुरा भला कह के चली जाती है। जो हमारी क्लासिकल क्लिची स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। तो हमें दिखाया जाता है, तो ये कहता है कि मैं यहाँ पे लिच, वो लिच का होता है अंडरग्राउंड वर्ल्ड, जो कि बहुत हाई रैंक की होती है डंजन। वहाँ पे ये अपनी मैजिक यूज़ करता है, लाइट मैजिक, जिसकी अटैक पावर सिर्फ 0 होती है, जिससे ये है ना डैमेज नहीं दे सकता। तो लगता रहता है, करता रहता है, तो इसका लाइट मैजिक इन्वॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है चैप्टर 1। तो चैप्टर 2 में चलो बैक स्टोरी पे चलते हैं। पहले तो दिखाया जाता है कि जब छोटा होता है, तब जब ये मैजिक वेक करने जाता है अपना, तो इससे पहले वो लड़की जो साया थी वो करके गई होती है, उसको फायर एट्रीब्यूट मिलता है। तो ये कहता है मेरे को वाटर में विंड वगैरह मिल जाए। लाइट को बहुत बुरा माना जाता है, इसका नाम भी, हीरो का नाम का भी लाइट है, तो इसको लाइट मैजिक मिल जाता है एलिमेंट। और वो लड़की छोड़ के चली जाती है, इसको 5 साल बाद आती है। तो ये वहाँ पे है ना अपने लाइट मैजिक को अपग्रेड कर रहा होता है, तो नई नई स्किल सीखता है, पर अटैक पावर नहीं बढ़ती है इसकी। ये इसकी बुरी किस्मत लगा लो या क्या लगा लो। 5 साल बाद वो प्रिस्ट, जो इसको है ना निकम्मा समझता था, वो लड़की आती है, इसको अपनी रिक्वेस्ट करती है कि हमारी टीम में आओ। जो होती है ए रैंक, बहुत बड़ी वो होती है। और जो इनका लीडर होता है विजार्ड, ऑल एलिमेंटल, उसके पास नल एलिमेंट होता है कि कोई भी एलिमेंट यूज़ कर सकता है वो। उसके पास वो अच्छा बनने की नटंकी करता है। तो दिखाया जाता है कि वो होता तो बुरा ही है, क्योंकि पृष्ठ भी बहुत बुरा है। पर वो है ना लड़की कहती है, उसके साथ इसने वादा किया होता है हीरो ने कि हम बड़े होके एक साथ एडवेंचर पे चलेंगे। तो ये मान जाता है, पर वो लड़की और जो उनके लीडर में वो दूसरे रिश्ते बने हुए थे। पर ये कहता है चलो कोई बात नहीं, अभी ये हमने वादा किया था तो एक बार चलता हूँ। वो ना करने की सोच रहा होता है, क्योंकि उसको पता था ये कोई मतलब बनता नहीं है उसके साथ। वो लोएस्ट रैंक था, बस अभी अभी अपग्रेड हुआ था उसकी रैंक। पर वो चला जाता है और देखता है कि ट्रिपल ए रैंक डंजन में गए हैं, जो बहुत डिफिकल्ट है। ये कहते हैं कि हीरो को, जो अपना क्या है उसका नाम, ए रैंक का कैप्टन है, उसको वो स्टाफ चाहिए ताकि ये अनलिमिटेड मैजिक यूज़ कर सके। और उसने एक मैजिक टैंक पाया हुआ था, उसमें से मैजिक आता रहता है। वो कहता है मैं, इसकी भी एक लिमिट होती है, हम एक दूसरे से ट्रांसफ़र इतना नहीं कर सकते, इसलिए है मैं अपना सपना पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और वो थोड़ा सा इविल डायलॉग मारने शुरू कर देता है। वहाँ पे है ना हमको दिखाया जाता है कि ये कहता है अपने मन में, पर हीरो इतना ज़्यादा वो नहीं देता है। और हीरो को कहते तो हम तुम्हें हमारे साथ इसलिए लाए हैं क्योंकि ये इविल डंजन है, यहाँ पे कोई भी मैजिक टूल काम नहीं करता, इसलिए तुम्हारी रोशनी, मतलब कि लाइट की एनर्जी से, रोशनी की एनर्जी से हम यहाँ पे जानने करके अंदर जाना चाहते हैं। तो ये सभी को मार मुर के जब तक बॉस रूम में भेजते हैं, तो वो है ना लाइट को आगे भेज देता है, कहता कि तू जो स्टाफ लेके आ, हम तुझे रक्षा करेंगे बाकी जहाँ से जोम्बिस वगैरह से। तो इसको भेज देते हैं, वो स्टाफ लेके आ रहा होता है, तो कहता है हमारे वाल फेंक, हम तेरे को बाद में बचाते हैं, मैं उससे काफ़ी एनर्जी यूज़ करता हूँ। तो वो है ना उसको लेके, स्टाफ को लेके भाग जाते हैं और कहते हैं तू हमारे लिए बकरे, बलि का बकरा था, इसलिए हम तेरे को लेके आए हैं। और वहाँ से ये लड़ाई करने, जो स्टार्टिंग में सीन दिखाया था वो शुरू होता है। और बाद में जब लड़ते लड़ते इसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, तो वो मैजिक बॉक्स में जाता है, वहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र करवा के फिर लड़ता है। पर जो वो होता है बॉस लिच, वो इसके अंदर पेट में उंगली घुसेड़ देता है और इंजर कर देता है इसको। पर ये तो भी मैजिक यूज़ करता रहता है कि मैं
लाइट मैजिक की लिमिट मैक्स हो जाती है। तब ये देखता है कि जिस मैजिक बॉक्स में से इसने वो ली थी एनर्जी, उसमें एक लाश दीवार की लड़की की। तो ये कहता है मैं इस लड़की को बचाऊंगा। वो तो बहुत बुरा है कि लड़की को नहीं छोड़ा उसने, एक छोटी सी बच्ची को है ना डब्बे में कैद करके उसका सारा चूसता है वो मैजिक। बहुत एविल दिखाया गया है वो इस बात से। तो ये मारता है, मारता ही रहता है, मारता ही रहता है। कहता है मेरे को नहीं मतलब लाइट एनर्जी यूज कर करके लाइट एविलॉब हो जाती है रे एलिमेंट में। तो उसको मिलती है लेजर एनर्जी। तो मारता है तो सारा डिस्ट्रॉय, जस्ट लेट्स डिस्ट्रॉय, पूरी ऊपर वाली दुनिया तक चला जाता है, मतलब कि बाहर तक डंजन के पूरा खाली, जिसमें जो तीनों भाग होते हैं वो भी इंजर हो जाते हैं, उनके कपड़े फट जाते हैं। और वो कहते हैं कि हमारा सारा सामान पीछे छूट गया उनसे बचने के कारण, हमारे पास एनर्जी नहीं है जो है ना वो स्टाफ भी नहीं यूज़ कर सकता। वो कहता है मैंने इस लड़की को अपने साथ इस उसके लुक और उसके मैजिक पावर की वजह से रखा है, नहीं तो मैं इस लड़की को अपने पास ना आने दूँ साया को। तो हीरो भी ऐसा कुछ सोचता है जब है ना सब कुछ निपट जाता है, क्योंकि सबको मार देता है, उसके पास रे एनर्जी होती है। इसका अटैक मिनिमम अटैक पावर 100,000 होता है मिनिमम, मैक्सिमम इन्फिनाइट, लिमिट ही नहीं है। इतनी ज़्यादा पावरफुल रे एनर्जी यूज़ कर सकता है वो। तो उस लड़की को बचा के वहाँ पे घायल होके गिर जाता है। तो लड़की को होश आता है, तो वो लड़की इसका मरहम पट्टी करती है। और जब इसको होश आता है तो देखता है ठीक है, तो ये लड़की को लेके बाहर आ जाता है अपनी पेट पे बिठा के, और वहाँ से लूटता है, सारा सामान लूट लेता है। और वहाँ से इसको रोब भी मिलता है लिच का, तो वो लड़की को पहना देता है और बाकी सारी लूट लेके बाहर को आ जाता है। वहाँ से आते हुए ये सूप पिलाता है लड़की को, नहलाता नुलाता है। लड़की कुछ पता नहीं होता, क्योंकि जब छोटी होती थी 5 साल की, तब से उसको उसने डब्बे में कैद कर रखा है, इतना ज़्यादा बुरा था वो। तो इतने में वो भी है ना गांव में पहुंच जाते हैं। वो सभी है ना लोग इस पे हंस रहे होते हैं, क्योंकि वो नंगे फिर रहे होते हैं, उनके पास कुछ होता नहीं है ना पैसे कुछ भी, सारा कुछ तो है ना टेंशन में ही छूट गया था, आधा से ज़्यादा तो मच गया था। तो ये कहता है चलो ठीक है, तो ये जाके ना वो लीडर होता है कि हम लूट लेते हैं, मार देते हैं किसी से, वो कर लेते हैं, वो बुरे बुरे आइडिया दे रहा होता है। तो जो प्रिस्ट होता है वो कहता है ऐसा नहीं कर सकते, मेरी रेपुटेशन ख़राब होगी, क्योंकि वो पहले बहुत बुरे काम करता है, स्मगलिंग, स्लेब सेलिंग, ऑर्फनेज से बच्चों को चोरी करके कहीं निकम वो करना, स्मगलिंग करना वगैरह वगैरह। तो जो लड़के होते हैं वो तो इतनी बुरी होती नहीं है, फिर वो है ना प्रिस्ट को भेजते हैं गिल्ड में। उनमें से किसी को पहचान नहीं आती इसकी। वो जाके कहता है कि है ना मेरे को पैसे चाहिए, वो देते नहीं है। और कहता है कि है ना लाइट, कहते हैं अगर तुम्हारे साथ वो लाइट गया था वो हमें दे तो हम तुम्हें संभाल लेंगे। वो कहता है कि वो तो मर गया, क्योंकि इनको तो लगता है वहाँ पे मार देगा, जो वो एनर्जी गई थी वो लिच का अटैक था ना कि लाइट का। तो इनको ये पता नहीं होता। वो है ना जब आके बताता है उसको हेड को, वो गुस्सा हो जाता है कि मेरी इज्जत नहीं है, मैं तो है ना पता नहीं वो कितना बड़ा भूचाल समझ लेता है इसको, और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। कहता है सभी को मैं सबक सिखाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा, और चल पड़ता है। तो इतने में लाइट भी 21 दिन के बाद वापस पहुंचता है सिटी में। तो वहाँ पे है ना सोल्जर्स आके कहते हैं तुम जिंदा हो तो जल्दी से गिल्ड में जाओ। तो वहाँ पे देखता है तो इसका फ्यूनरल कर रहे होते हैं वो, और कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वहाँ पे वो भी चला जाता है सामान बेचने लोड को। तो वहाँ पे वो एक शॉप बताते हैं जो कि है ना थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे दे देती है यूनिक आइटम्स के। तो वहाँ पे ये थोड़ा सा सामान बेच के आता है, तो इसको 11 गोल्ड मिलते हैं। 11 गोल्ड, वैसे तो 10 गोल्ड और 95 सिल्वर्स बनते थे, वो एक्स्ट्रा दे देती है, आपको पता ही था, क्योंकि वो एक्स्ट्रा देते हैं। ये इतना खाना खाते हैं, इतना खाना खाते हैं, एक सिल्वर कॉइन भी तो भी नहीं कंज्यूम होता है। ये दिखाया जाता है कि उन पैसे की कितने ज़्यादा पैसा मिला इनको। और ये ना चले पड़ते हैं। बाद में वहाँ पे वापस जा रहे होते गिल्ड में, तो गिल्ड में देखते हैं वो तीनों जने लड़ रहे होता है कि हमें ये चाहिए, पैसे दो, 1 गोल्ड लगेगा तुम्हारी वो रीफ करने को, बताती है फीस लगेगी जो गिल्ड रिसेप्शन होती है। तो ये वो है ना इतने में लाइट अंदर पहुंच जाता है। वो कहता है लाइट तो मर गया। जब इसको देख के वो है ना बोलने लग रहा होता है, तो प्रिस्ट उससे रोक देता है, कहते तुम अपनी काली सच्चाई अपने मुंह से मत निकालो, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कैसे हो। वो चुप हो जाता है, और हीरो भी नहीं बताता कि अपने और उस लड़की की उसके लिए क्या कहते हैं
सेफ्टी के लिए। और जब वो मैं जो कहता है कि ये लड़की मेरे को दे दे, ये इंसानियत सीख रही है, इसको मैं बर्फ चक्की में पीस के अंदर डालूंगा, और नई लड़के ढूंढ रहा होता है वो चक्की में पीस के अंदर डालने को डब्बे में। वो कहता है मैं तो हाथ पैर डाल के भी कोशिश कर चुका हूँ लोगों के काट के। तो उसको गुस्सा चढ़ जाता है लाइट को, तो वो अपनी मैजिक यूज़ करता है तो बहुत डैमेज कर देता है। उसको 5 दिन के लिए जेल भी जाना पड़ता है, और बाकी सभी को भी जेल में भेज देते हैं। तो ये निकलता है और गार्डियन बन जाता है उस लड़की का। और गार्डियन बन के उसकी कहता है ऑर्फनेज में नहीं भेजना लड़की को, तो वो पार्टी बना लेते हैं वो, और एक दूसरे के साथ एडवेंचर करने चलते हैं। तो इसका रैंक अपग्रेड हो जाता है, और इसको एक मिशन मिलता है ट्रेडिंग कंपनी का कि है ना उनकी जो सामान है उसको बचाना है। तो ये चले जाते हैं, वहाँ पे लोग मिलते हैं, कहते हैं कि तुम वही हो, बहुत फेमस हुए हो अपने मैजिक के लिए। लड़की का पास है एट्रीब्यूट होता है शेडो का। दोनों ही बहुत बुरे माने जाते हैं, पर जो 1000 में एक आदमी के को लाइट मिलती है, और 10,000 में से एक को शेडो एलिमेंट मिलता है। तो ये करते हैं, पर लड़की मैजिक यूज़ कम ही करती है, हमें ये दिखाया जाता है। और हीरो भी कहता है मैं इसको यूज़ करने को नहीं करूँगा फोर्स से, जब ये यूज़ करना चाहेगी तब कर सकती है। तो वहाँ पे और से बैट स्टार्ट कर देते हैं फाइट, मतलब कि रात को उनके ऊपर हमला कर देते हैं जब सो रहे होते हैं। तो ये ऑर्क्स को बुरी तरह से मारता है, तो डबल ए क्लास बॉस आ जाता है, और कोई का बॉस आ जाता है। तो ये उसको कहता है कि मेरी लाइट एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे लोग हैं, अगर मैं यूज़ करूँगा तो मर जाएंगे। तो इससे रो रहा होता है, पहले रो रहा होता है कि इसके पास अटैक पावर नहीं, अब रो रहा होता है कि अटैक पावर बहुत ज़्यादा है। तो ये उसको दूर ले जाता है और उसको मार देता है, पर वो बच रहा था क्योंकि एक हाथ से। तो ये दूसरा हाथ भी यूज़ करता है, कहता है एक बार ट्राई किया था पर इतना काम नहीं आया था, पर उससे उसको हरा देता है और फिर वापस आता है। और तो दिन हो गया होता है, तो ये ढूंढता है उस लड़की को, साइड पे लगा गया था, पर वहाँ से और उसको किडनैप करके ले जाते हैं, ये दिखाया जाता है। तो ये कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं मिशन नहीं करूँगा, मैं उसको बच्ची को बचाने जा रहा हूँ, मेरे को मत रोकना। वो चला जाता है, तो केव में जाके ना ढूंढ रहा होता है। तो पहले तो एक टीम को बचाता है, फिर दूसरी में जाता है, केव में कोई नहीं मिलता। तो बाद में ना वो निकलती है और दिखाते हैं कि उसने मैजिक यूज़ किया होता है डार्क का, जिससे लोगों को दूसरों को कुछ पता नहीं लगे कि हाइड है। फिर वो है ना विजन ब्लर भी कर सकती है, ऐसे 2-3 मैजिक कर सकती है। उसके बाद हीरो भाग रहा होता है, उसके पास मैजिक एनर्जी तो खत्म हो जाती है, अटैक नहीं कर सकता होता वो। तो लड़की अपनी मैजिक ट्रांसफर कर कहता यार, उसको बुरा लगता है, उसको वो सीन याद आ जाता है जैसा उसने किया था कैप्टन ने। वो कहता नहीं, वो लड़की बोल पड़ती है कि हम 2 पार्टनर्स हैं, मैं ऐसा कर सकती हूँ, हम वो मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो वो अटैक यूज़ करके करता है, और केव में सभी को मार देता है जोम्बिस को, और केव ही नीचे गिर देता है, मतलब पूरी सभी ऑक्स उसमें दफन हो जाते हैं। और बाहर भी काफ़ी ऑक्स होते हैं, इन पे हमला कर रहे होते हैं। तो ये मैजिक ख़त्म हो जाता है इसका और लड़की का भी। तो जब ये है ना ऑक्स इन पे मारने वाले होते हैं, तभी वो कैप्टन आ जाता है जो उसको लेके जा रहा होता है, तो ट्रैवलिंग का कैप्टन भी होता है ना उसमें। तो वो इनकी हेल्प करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय गाइस। और आपको अच्छी लगी या नहीं लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।